आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मरीम नवाज की रेड लाइन थाने के अंदर ही क्रॉस कर दी गई है। गाजियाबाद में पुलिस एएसआई की ज़हनी मासूर लड़की से ज्यादती का मुकदमा लटक गया। हाई प्रोफाइल केस की ताहाल इंक्वायरी ही मुकम्मल नहीं की जा सकी है। आपको बताएं कि मरीम नवाज की रेड लाइन थाने के अंदर ही क्रॉस कर दी गई है। गाजियाबाद में पुलिस एएसआई की ज़हनी मासूर लड़की से ज्यादती का मुकदमा लटक चुका है। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, लाहौर से हमारे नुमाइंदे एहसन अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। एहसन, बताइएगा, तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है अभी तक? जी बिल्कुल, ज़हनी मजदूर लड़की के साथ जो थाने के अंदर ज़्यादती का वक़ूआ पेश आया था, तफ्तीशी जो इसमें मुलजिम था इमरान, इन्वेस्टिगेशन विंग का, वो पुलिस की हिरासत में है और रिमांड पर है। इसमें कुछ ऐसी गलतियां की कि अपने पेटी भाई को जो है वो बचाने के लिए कि एफआईआर जब दर्ज की गई तो एफआईआर में सबसे पहले वक़ूआ ही दर्ज ना किया गया, कि जो जय वक़ूआ था जहां पर ये वाक़या पेश आया, उस थाने का नाम ही नहीं बताया गया कि थाने के अंदर ये वक़ूआ पेश आया था। दूसरी इसमें गलती ये की गई कि जो इन्वेस्टिगेशन, जो ये मुलजिम था इन्वेस्टिगेशन का, उसकी जो संतरी के साथ मुकालमा हुआ था वो भी इस एफआईआर में दर्ज नहीं किया गया, ताकि इसको जो है वो बचाया जा सके। और इसमें आगे गलतियां ये की गई कि इसमें रेप का जो दफ़ा शामिल की गई 376, वो तो लगाई गई है, लेकिन इस पर जो है वो ज़हनी मजदूर अगर लड़की हो जिसके साथ ज़्यादती की जाए तो उसके साथ 376(3) जो है वो दफ़ा लगाई जाती है। और इसके साथ एक गलती ये भी की गई कि 376 अगर कोई सरकारी मुलाजिम किसी के साथ ज़्यादती करता है तो उसकी दफ़ा जो है वो 376(4) लगाई जाती है। सब कुछ जानते हुए, सब कुछ पता होते हुए जो ये मुकदमा था जब ये दर्ज किया गया तो इसमें ये दफ़ा शामिल नहीं की गई। इख्तियारात से तजावुज़ करने और रेप का मुकदमा जो है वो दर्ज करके इस एफआईआर को दर्ज किया गया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत 78 अहलकार और अफसरान थे जिनको थाना गाजियाबाद के मुअत्तल किए गए थे और वहाँ पर तमाम जो नया अमला तैनात किया गया था। अब जो तफ्तीशी अफसर है, जो इस इन्वेस्टिगेशन विंग का जो मुलजिम बताया गया है इमरान, वो अब रिमांड पर पुलिस के हवाले है। अदालत की जानिब से ये बताया गया कि अब जो अगला रिमांड पर जो मुलजिम इमरान को पेश किया जाएगा तो तफ्तीशी रिपोर्ट भी साथ दी जाएगी ताकि इस मामले के तमाम हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आ सके। आगे रिमांड देना है या उसको जेल मुंतकिल करने इसके हवाले से भी जो है वो बताया जा सकेगा। लेकिन जो इसमें गलतियां की गई हैं वो या तो इस लापरवाही है पुलिस की या फिर अपने पेटी भाई को जो है बचाने की कोशिश है। दूसरा, इस केस के बाद एक अहम फैसला ये सामने आया था कि डीआईजी ऑपरेशंस की जानिब से ये बताया गया कि जो ख़वातीन थाने आती हैं साइल के तौर पर, उनको जो है वो दिन की रोशनी में जो है वो उनके मुकदमा सुने जाए और फिर उनको वापस भेज दिया जाए। मतलब ये हुआ कि डीआईजी ऑपरेशंस की जानिब से अपनी जो पुलिस मुलाजमीन है उनकी ट्रेनिंग नहीं की जाएगी, बल्कि ख़वातीन को जो है वो ये ऑर्डर जारी किया गया कि वो जो है वो मगरिब के बाद थाने में नहीं आएंगी। अब किसी खातून के साथ अगर वक़ूआ होता है तो वो थाने कैसे पहुँचेगी। अब जो इस केस की तफ्तीश है वो तफ्तीशी अफसरान जो है वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नासिर हमीद जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं और डीएसपी शादरा हैं जो इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं। थानों की सीसीटीवी फुटेजेस चेक की जाएंगी। वक़ूए के मुताबिक जो उसके घर वाले हैं मुतासरा खातून के, उनकी जानिब से बताया गया कि 3 बजे के करीब दोपहर को मुलजिम इमरान ने जो है वो लड़की को थाने लेकर गया और फिर तकरीबन 9 बजे के करीब रात को जो है वो उसको वापस छोड़ के आया। लेकिन जो तफ्तीशी टीमें उनकी जानिब से बताया गया कि सिर्फ 30 से 35 मिनट जो है वो सिर्फ देखा गया लड़की को थाने के अंदर। लेकिन अब जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी तफ्तीश की जाएगी। आला अफसरान इस वाक़े का नोटिस लेंगे, लेकिन हाई प्रोफाइल केस को लटकाया क्यों जा रहा है ये समझ से बालातर है। और इस हाई प्रोफाइल केस में डीएनए की रिपोर्ट, फॉरेंसिक की रिपोर्ट अभी तक पुलिस को मौसूल नहीं हो सकी। पुलिस की जानिब से बताया गया कि तफ्तीश कर रहे हैं, जो भी गुनाहगार इसमें होगा उसको सख्त कानूनी कार्रवाई के मुताबिक सजा दी जाएगी। जी ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा।